राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में रावण और लक्ष्मण के मध्य युद्ध होता है और फिर उसके पश्चात रावण लंका में जाकर यज्ञ करता है जिसको वानर सेना विध्वंस कर देती है और फिर रावण पुनः युद्ध के लिए चलता है। यज्ञ विध्वंसी कुशल यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास चलो निशाचर क्रोध होय त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होय अति अशुभ भयंकर बैठे गिद्ध उड़ाय सिरहन पर। किस प्रकार चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे। भयों काल बस काहू न माना कैसी बाजावऊं युद्ध निशाना। और किंतु वह काल के वशता इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था और उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। लगी तमी चरे अने अपारा बहु गज रथ पदाति अस्वारा। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े। प्रभु सनमुख के दाये खल कैसे सलब समूह नल के जैसे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समय अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तने स्तुति की दारुण विपति हमई दीनी। इधर देवताओं ने स्तुति की कि राम इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब जनि राम खिलावऊं एही अतिशय दुखित होती वे देही। अब आप इसे अधिक न खिलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना उठे रघुवीर सुधारे बाना। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। जटा जूत दृढ़ बांधे माथे सोये सुमन बीच बची गाते। और मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिधि तनु श्यामा अखिल लोक लोचना विरामा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। कटि तट परि कर कैसु निसंग करे को दंड कठिन सारंगा। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग इसलिए मुखा कर कटि कसो। भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लसो। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर छाती चौड़ी मनोहर छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। के दास तुलसी चबये प्रभु सरे चापे कर फेरने लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आई मई सिंधु भूधर डगमगे। तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषी पृथ्वी समुद्र और पृथ्वी सभी डगमगाने उठे। शोभा देख हरसी सुर बरसई सुमनि अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निदान प्रभु की जय हो जय हो जय हो पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी कसम साथ आई अति घनी। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साथी हुई आपस में टकराती हुई आई।
देखी चले सनमुख कपिभट्टा, प्रलय काल के जनुगण टट्टा। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकहि, जनुद दिशि दामनि दमकहि। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। गजरथ तुरग चिकार कटोरा, गरजय मनो बलाह की घोरा। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गरज कर रहे हों। कपिलंगुर विपुल नभ छाये, मनो इंद्रधनु ये सुहाये। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वैसे शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो। उठै दुरी मानव जलधारा, बाण बूंद बे वृष्टि अपारा। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूं दिशि बरबत करें प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। रघुपति को पिबान जरिलाई, घायल भय निशिचर समुदायी। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरही, घुरमि घुरमि जय तय मही परही। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। स्रवई शैल जनु निर्जर भारी, सोनित शरीर का धरि बेकारी। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चले परम अपावनी। को दो कुल दल रथ रैत चक्र, अरबत बैति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग, खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चरम कमट गने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां की, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और डाल बहुत से कछुए हैं। वीर परई जनो तीर तरु, मज्जा बहु फन फेन। कादर देखे डरई थे, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मजय भूत पिशाच बेताला, प्रमत महाजोटिंग कराला। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े जोटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रमत शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ले खाई। कोई और चील बुझाई लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहिए सही सो गाई, सटम तुम्हार दरिद्र न जाई। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो ऐसी मस्ती है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। कैरट बट गायल तट गिरे, जैते मनव अर्ध जल परे। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल पड़े हों। खेचे गिद्यात तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए हैं, बंसी खेल रहे हैं। बहुत से योद्धा बहु बट भय चढ़े खग जाहि, जनु नावर खेलई सरि माही। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर
उड़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी बारी बारी का परसचहि, भूत पिशाच बधू न विनचहि। योगिनियाँ खपरों में भर भर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाच की स्त्रियां आकाश में नाच कर रही हैं। भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कर कटही, खाए कुहाई आगाई दुपटही। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर दूसरे को डांटते हैं। कोटिन रुंद मुंड बिनु डोलई, सिर परे मई जय जय बोलई। करोड़ों दड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। भोलई जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु दावई। खपरिन खगे ललू जी, जुज्जी सुबट बटन डावई। मुंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं और उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। वाह नर निशाचर निकर मदई, राम बल दर पित भये। संग्राम अंगन सुबट सोवई, राम सरनि करन हये। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं और श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, निश्चर संगार। मैं अकेले कपि बालु, बहु माया करो अपार। रावण हृदय में विचार की कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर बालु बहुत से, इसलिए मैं अब अपार माया रचूंगा। और इस प्रकार से युद्ध चलता रहता है। जय श्री राम।